हमें हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार होना चाहिए। ताउन में फायदा है और मुहाजराई में नुकसान। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है सुपर पावर की जंग में उलझे बगैर पार्टनर बनना चाहिए। दो तरफा मुस्तहकम ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद हैं। बीजिंग में दोनों ममालिक के वफूद की सतह पर मुलाकात के मौके पर चीनी सदर ने कहा, तजारती जंग में कोई फाते नहीं, आलमी इस्तेहकाम मुश्तरका हदफ है। बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल हंगामा खेज है। क्या हम मिलकर आलमी चैलेंजेस का मुकाबला और दुनिया को इस्तेहकाम फराहम कर सकते हैं? बड़े मुल्कों के रहनुमा की हैसियत से हमें इसका जवाब देना है। मजीद बोले, तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। हमारे मुस्तहकम ताल्लुकात दुनिया के मफाद में हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा चीन में गुफ्तगू। कहा कि अमरीका और चीन के दरमियान मुश्तरका मुफादात इख्तिलाफ से ज्यादा अहम है। तारीखी सरबराही मुलाकात का सबसे बड़ा और बुनियादी फोकस बाहमी तिजारत है। वो अपने साथ दुनिया के बेहतरीन बिजनेस लीडर लेकर चीन आए हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन ताल्लुकात ऐसे होंगे जैसे पहले कभी थे ही नहीं। अमरीकी सदर का इंतहाई अहम दौरा चीन। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में शानदार इस्तकबालिया तकरीब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वालिहाना इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमरीकी सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई। सदर ट्रंप ने परेड का मुआयना किया। अमरीकी और चीनी सदूर ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। दो बड़ी ताकतों के सदूर की मौजूदगी में सिफारती गर्मजोशी, दोनों ममालिक के तराने भी बजाए गए। अमरीकी सदर ट्रंप का चीनी हममनसब के हमरा बीजिंग में 600 साल कदीम तारीखी मुकाम टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा। ट्रंप ने सहाफियों के सवालों के जवाब देने से गुरेज किया। ताइवान से मुतालिक सहाफी के सवाल पर भी खामोश रहे। अमरीकी सदर ने चीन को खूबसूरत करार दिया। तिजारत के लिए दरवाजे बंद नहीं किए जाएंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमरीकी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात भी की। कहा, अमरीकी कंपनियों को चीन के साथ ताल्लुक मजबूत बनाने के लिए खुशामदीद कहते हैं। चीनी सदर ने कहा, अमरीकी कंपनियों के लिए चीन में सरमायाकारी के लिए रोशन मौके हैं। ट्रंप के हमरा टेस्ला के सरबराह एलन मस्क समेत कई बड़ी अमरीकी कंपनियों के सरबराह मौजूद हैं। ताइवान की आज़ादी और अमन एक साथ नहीं चल सकते। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अमरीकी सदर ट्रंप को अपनी रेड लाइन भी बता दी। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा कि ताइवान का मसला चीन अमरीका ताल्लुकात में सबसे अहम है। ताइवान के मामले को दुरुस्त तरीके से ना संभाला गया तो दोनों ममालिक के दरमियान टकराव और तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। सदर ट्रंप का चीनी हममनसब को खिराज तहसीन। चीनी सदर से मुकालमा करते हुए कहा, आपका दोस्त होना मेरे लिए एजाज है। हर एक से यही कहता हूं कि चीनी सदर अजीम रहनुमा है। जब भी कोई मसला होता है हम मिलकर हल कर लेते हैं। ईरान के साथ कशीदगी खत्म करने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि अमरीकी सदर की रेड लाइन बहुत सादा है। वो चाहते हैं कि हम ऐसे हिफाजती इक़दाम कर लें जिनके नतीजे में ईरान कभी एटमी हथियार हासिल ना कर सके। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि अमरीका चाहता है खलीज के मामले पर मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। अमरीका और चीन ने इत्तेफाक किया है कि किसी भी मुल्क को अबन हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ईरान जंग पर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद 7वीं बार मुस्तरद। अमरीकी सेनेट में पेश की गई करारदाद सिर्फ एक वोट से नाकाम हुई। करारदाद की हिमायत में 49, मुखालफत में 50 वोट आए। डेमोक्रेट्स का मौक़िफ़ है कि ट्रंप इंतजामिया को 1 मई तक कांग्रेस से फौजी कार्रवाई की मंजूरी लेना जरूरी था। इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। कहा कि ईरान के अजीम अवाम से दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले मुआफ़ी है। नेतन्याहू ने जो इंकशाफ किया है ईरानी सिक्योरिटी इदारे बहुत पहले क़यादत को बता चुके थे।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात का कोई खुफिया दौरा नहीं किया। यूएई ने तरदीद कर दी। अमाराती वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एक्स पर बयान में कहा गया, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के गैर एलानिया दौरों से मुतालिक दावे बेबुनियाद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं, खुफिया दौरे के दावों में सदाकत नहीं। मार्के हक की अजीम कामयाबी को मिली जोश और जज्बे से मनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा कि मार्के हक के हवाले से मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया। पूरी कौम यकजान और दो कालिब थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक याद रखेगा। मजीद बोले कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। नवाज शरीफ ने एटमी प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुँचाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बना दिया, अब मुआशी कुव्वत बनाएंगे। काबीना डिवीजन ने जनवरी से मार्च 2026 की सहमाही का तोशाखाना रिकॉर्ड जारी कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गैर मुल्की तहफ़ मिले। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और चेयरमैन सेनेट समेत आला हुकूमती शख्सियात को मुख्तलिफ गैर मुल्की तहफ़ मिले। फर्स्ट लेडी आसफा भुट्टो जरदारी, बख्तावर भुट्टो जरदारी ने भी तहफ़ वसूल किए। तहफ़ में घड़ियाँ, ज्वेलरी सेट शामिल। पाकिस्तान फाल सिफारतकारी और खित्ते के ममालिक से मुसलसल रवाबत के लिए पुरज़्म है। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा के ज़ेर तमाम सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस जारी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कहना है 18 मई तक जारी रहने वाली कॉन्फ्रेंस में इलाकाई और आलमी सूरत हाल समेत बरादर ममालिक के साथ पाकिस्तान के दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाए। शर्जील मेमन ने ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी को अहम करार दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जहर बेचने वाली क्रिमिनल खातून की गिरफ्तारी पर इदारों को सराहा जाना चाहिए। हमने भी ड्रग डीलर खातून को गिरफ्तार करने की बहुत कोशिश की थी। शर्जील मेमन ने कहा, मुलजिमा की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में गफलत का सख्त नोटिस दिया गया। 2 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया। क्रिमिनल को सेलिब्रिटीज के तौर पर पेश नहीं किया जाना चाहिए। मुलजिमा अब पुलिस रिमांड पर है। अनमोल पिंकी के अकाउंट्स और माली मामलात संभालने वाला सहूलतकार भी पकड़ा गया। पुलिस और विफाकी हसास इदारे की कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कार्रवाई। पिंकी नेटवर्क के अहम किरदार ज़ीशान को हिरासत में ले लिया। मुनशियात खरीदने के लिए ऑनलाइन ऐप्स के जरिए अदायगियाँ की जाती थी। मुनशियात की रकम मोबाइल फ्रेंचाइज और बैलेंस की आड़ में मुंतकिल होने का इंकशाफ। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी का कराची में महाना 2 करोड़ रुपए से जायद की मुनशियात फरोख्त करने का इंकशाफ। पिंकी का दरख्शां, गिजरी और बोट बेसन पुलिस को महाना लाखों रुपए रिश्वत देने का दावा। कहा, भाई को मुतादिद बार करोड़ों रुपए की रिश्वत देकर रिहा कराया। मुनशियात के धंधे में पिंकी का साबिक शौहर और देवर भी मुलविस निकले। मुनशियात लाहौर से बसों के जरिए कराची लाए जाने का इंकशाफ। नशइयों की डॉक्टरनी पिंकी की मुबैना नई ऑडियो लीक। अनमोल पिंकी की मुबैना ऑडियो का फोरेंसिक कराने का फैसला। ऑडियो में पिंकी ने कोकेन के साथ बेर का इस्तेमाल खतरनाक करार दिया। पिंकी ने नशइयों की तबीयत बिगड़ने पर पानी ज्यादा पीने का मशवरा भी दिया। पिंकी ने अपना मंजर फरोख्त करने के लिए खुद की तैयार की गई कोकेन की तारीफों के पुल बांध दिए। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी से तफ्तीश का दायरा वसी। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुलजिमा के भाई शौकत की तलाश। शौकत के खिलाफ थाना बोट बेसन में मुनशियात फरोशी का मुकदमा दर्ज है। दौरान तफ्तीश मुलजिमा के हैरत अंगेज इंकशाफात। कहा, राइडर सुनसान मकाम पर किसी पत्थर के नीचे मुनशियात रखता और फिर खरीदार को फोन करके जगह के बारे में बताया जाता। शाहराह भुट्टो रवामाही आवाम के लिए खोल दी जाएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए शाहराह भुट्टो गेम चेंजर साबित होगी। कराची में सड़कों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम जारी है। कोशिश है मेगा प्रोजेक्ट्स जल्द मुकम्मल किए जाएं। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि कोशिश है आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिले।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, जजेस के खिलाफ जेर अल्तवा शिकायत का जायजा, जजेस के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने या ना बढ़ाने का फैसला होगा। जराये के मुताबिक इजलास में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 साबिक जजेस का खत भी जेर गौर आएगा। सिंध में आज भी मौसम गर्म रहने की तवक्को है। कराची का पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। गर्मी की शिद्दत 43 से 46 डिग्री महसूस की जाएगी। इस्लामाबाद में मौसम गर्म और खुश्क, दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जाएगा। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। जनूबी पंजाब, शुमाली बलोचिस्तान और कश्मीर में चंद मुकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लेबनान में कार्रवाइयां जारी हैं। इसराइल का जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लेबनान में गाड़ियों को निशाना बनाने के लिए इसराइली ड्रोन हमलों में भी इजाफा हो गया है। जाम होने वालों में 200 बच्चे और 100 से ज्यादा पैरामेडिक्स शामिल हैं। सिविल डिफेंस के हुकाम के मुताबिक इमारतों के मलबे तले दबे अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। अब तक इसराइली हमलों में 9000 अफराद जख्मी हो चुके। फ्रांस की खातून अव्वल का सदर मैक्रोन को थप्पड़, मुबैना वजह सामने आ गई। ईरानी अदाकारा को गैर मुनासिब पैगाम भेजने पर खातून अव्वल ने सदर मैक्रोन को थप्पड़ मारा। खातून अव्वल ने सदर मैक्रोन को मोबाइल फ़ोन पर कुछ पैगाम पढ़ लिए थे। सदर मैक्रोन का गुलशफ्ते फरहानी से कई माह से ताल्लुक कायम रहा। फ्रांसीसी सहाफ़ी खातून का दावा। ऑस्ट्रिया के दारहुकूमत वियना में यूरोविजन मुकाबले में इसराइली परफॉर्मर्स शुरका ने फ़लस्तीन के हक में नारे लगाए और इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज किया। सिक्योरिटी के एहलकारों ने कई मुजाहिरीन को हॉल से निकाल दिया। और शहर में मवेशी मंडियां सज गईं। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर 6 मवेशी मंडियां फाल। शाहपुर कांचना मवेशी मंडी में बकरे, दुम्बे, छतरे, बैल और ऊँट पहुंच गए। मवेशी मंडी में राजनपुरी बकरों की धूम। पीसीबी ने क्रिकेटर्स को बैरून मुल्क लीग क्रिकेट के लिए एनओसी जारी कर दिए है। फास्ट बॉलर हसन अली, मोहम्मद अली, उस्मान तारिक और फहीम अशरफ को एनओसी जारी किए गए। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास के एनओसी में तोसी कर दी गई। खिलाड़ियों को यॉर्कशायर काउंटी, विटल्टी ब्लास्ट, डर्बीशायर की जानिब से खेलने के एनओसी जारी किए गए। फीफा वर्ल्ड कप का मेला सजने को है तैयार। फीफा वर्ल्ड कप के लिए जाने से पहले ईरानी फुटबॉल टीम के लिए तारीखी फेयरवेल की रंगारंग तकरीब। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में हजारों लोग जमा हो गए। जोशीले नारे। फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा।